स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, कितने टाइप के त्रिभुज होते हैं, क्या क्या इनकी कंडीशन होती हैं, कब त्रिभुज हमारा बन पाएगा या कब नहीं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इससे पहले हम आयत और वर्ग और वृत्त की बात हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज को हम समझ लें। त्रिभुज का मतलब है त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं वाला। तो जिसमें तीन भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज होता है। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन और है कि तीन भुजाएं तो होना चाहिए, लेकिन साथ में ये बंद भी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तीन भुजाओं की बात करी तो मैंने ऐसे इसको बना दिया, क्यों भाई लो तीन भुजाएं तो हैं। लेकिन ये आप त्रिभुज नहीं कह सकते, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजाओं के साथ साथ बंद भी होना चाहिए। तो ये आपका त्रिभुज नहीं है। ये त्रिभुज कब बनेगा? जब आप इसको यहाँ से बिल्कुल मिला देंगे। तो ये हुआ आपका त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब है तीन भुजाओं से घिरी एक आकृति, ये बंद आकृति। तो त्रिभुज अब किसी भी टाइप का हो सकता है। ये आपका त्रिभुज है क्योंकि इसके अंदर भी तीन भुजाएं हैं और ये बंद है। ये आपका त्रिभुज है, बिल्कुल तीन भुजाएं हैं। ये आपका त्रिभुज है। ये सारे ये त्रिभुज हैं। दूसरी बात यह है कि त्रिभुज हमारा कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। तो ये देख लें, अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई इससे त्रिभुज बन पाएगा या नहीं, तो मान लो मैंने यहाँ त्रिभुज की भुजाएं लिखी, ये तीन थी, ये पाँच है और ये छः दे रखी है। क्या आप इसका एक त्रिभुज बना पाएंगे या नहीं? त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं? तो ऐसे भी आप एग्जाम में छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं। त्रिभुज बनने की और ना बनने की कंडीशन क्या है वो आपको देखनी है। त्रिभुज में क्या है, कोई भी आप दो भुजाएं ले लें, तो तीन और पाँच इनको जोड़ कर देखें, तीन और पाँच कितना हुआ? 8। अब जो भुजा अपने पास बची है उससे इसकी कंपेयर करेंगे, तो तीन और पाँच 8, क्या ये 6 से बड़ा है 8 या छोटा है? बड़ा है। तो अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तब आपका त्रिभुज बनेगा। यहाँ तक तो भाई हमारा बन पा रहा है कि 3 और 5 8 हो रहा है, ये 6 से बड़ा है। आगे हम इसको चेक करेंगे दूसरी वाली के साथ, ये नहीं एक भी साथ चेक करके छोड़ दिया। 6 और 5 कितना होता है? 11। 6 और 5 11, क्या 3 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। त्रिभुज अब भी आपका बनेगा। तीन भुजाएं हैं, तीन ही बार आपको चेक करके देखना है। अब हम देखेंगे इसको, 3 और 6 बना 9, क्या 9 5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो आपका त्रिभुज बनेगा, इसमें कोई आपको शक नहीं है, ये त्रिभुज आपका 100% बनेगा। अब दूसरी तरीके से एक एग्जांपल यहाँ और ले रहे हैं, ये इसको देखना कि त्रिभुज बन पाएगा या नहीं। मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा मैंने 6 और यहाँ लिखा मैंने 12। ये त्रिभुज बन पाएगा या नहीं? तो मैंने ये देखा भाई, जोड़ के देखना है मुझे दो भुजाएं। तो 6 और 5 कितने होते हैं? 11। क्या 11 इस 12 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम रह गया। तो इस प्रकार का कोई भी त्रिभुज आप कभी जीवन में नहीं बना सकते। आप लाइनें खींचते रह जाओगे, लेकिन ये आकृति आपकी बंद नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं से खुली रह जाएगी। तो ये त्रिभुज हम इसको नहीं बना सकते। तो त्रिभुज बनने की और ना बनने की शर्त आपको पता लग चुकी होगी। दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजाओं से बड़ा है, तीसरी भुजा से बड़ा है, त्रिभुज बनेगा। तीनों को चेक करना है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है, कभी आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये तो हुई त्रिभुज बनने और ना बनने की बात। अब हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार, कितने कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और क्या क्या इनके फार्मूले होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। ये मेरे पास कोई त्रिभुज है, मैंने इसका नामकरण कर दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। ये जो एंगल है इसका ये है 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, जिसमें ये अकेला 90 है, तो ये वाला और ये वाला मिलकर 90 होंगे, तभी मिलकर आपका टोटल 180 होगा। तो इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए, समकोण त्रिभुज का बात हो रही है, अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। अब इसमें आधार कौन सा है और कौन सी ऊंचाई है ये भी आपको बात पता होना चाहिए। तो एक फार्मूला तो इसका ये आ गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें आधार क्या है भाई? जो ए बी है अपने पास, ये इसकी ऊंचाई है। ए बी क्या है? ऊंचाई। और इसी को आप लंब भी कह सकते हो, लंब। दूसरा अपने पास है BC, ये आपका आधार है जिस पे ये रुका हुआ है।
ये आधार हो गया। और जो AC है ये क्या है अपने पास, ये इसका कर्ण है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कर्ण है। ये 3 चीज़ें हो गई। तो हमें अगर त्रिभुज का कहीं क्षेत्रफल निकालना है, समकोण त्रिभुज का, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब इसमें कभी कभी हमारा पड़ जाता है कि ये दे देगा, इनमें से कोई एक गायब कर दे तो हमें निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें होता है अपने पास त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज से परिमाप का मतलब समकोण की बात हो रही है। अच्छा, परिमाप किसी का हो, परिमाप का मतलब है आप किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करें, घूम घाम के वहीं पर आ जाएं। तो आप 3 बार चलेंगे, पहले आप ये घूमेंगे, फिर ये घूमेंगे, फिर ये घूमेंगे। तो परिमाप होता है AB, यानी तीनों भुजाओं का योग होता है, BC और ये AC। तो एक अगला फार्मूला हमारा ये बना कि त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो होगा AB + BC + AC। अगली बात इसमें ये है कि हमें ये भुजा पता है, ये पता है, ये निकालना है, या हमें ये पता है, इसमें से ये पता है, ये वाली निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें आपको एक ध्यान रखनी है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। इससे आप कोई भी चीज़ अगर गायब दे रखी है तो वो आप निकाल लेंगे। ये हो गया हमारे सारे इसके फार्मूले। अब इसमें एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि हमें त्रिभुज को पहचानना है कि त्रिभुज हमारा समकोण है या नहीं है। तो समकोण त्रिभुज पहचानने के लिए आपके पास जो 3 भुजाएं होंगी, उन तीनों भुजाओं का आप स्क्वायर करेंगे और 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ कर अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर मिल रहा है आपको, तो ये समकोण त्रिभुज है। बस ये आपकी पहचान है, इसमें ट्रिपलेट आपका बनाएगा। अब बढ़ते हैं सीधे हम सवालों पे, और कैसे कैसे हम सवालों को करेंगे वो देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हमें भुजा दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अगर आपको ये बात नहीं पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के लिए फार्मूले हैं, बाकी के लिए नहीं लगाएंगे। तो हम चेक करेंगे। अब चेक करने का क्या तरीका है, आप पहले इसका वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होगा 16 और 5 का वर्ग होगा अपने पास 25। तो 2 छोटी भुजाओं का योग, छोटी भुजा कौन सी है, 3 और 4, इन दोनों को अगर आपने जोड़ कर देखा, 16 और 9 25, अगर ये इसके बराबर आ चुका है तो ये तो समकोण त्रिभुज है। फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने सवाल में कह दिया कि समकोण त्रिभुज है तो ये काम भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने भुजाएं दे दी केवल और बोला कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बताओ, तो आपको ये नहीं पता है कि समकोण है, समकोण त्रिभुज है या फिर विषम बाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, कैसा है। तो आपको चेक ऐसे करना है कि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है उसके वर्ग के बराबर अगर है तो वो समकोण है। बस हो गया अपना काम। अब समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इस बड़ी वाली भुजा से आप कोई लेना देना नहीं है। 1/2 क्षेत्रफल क्या मिलेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब कोई आधार मान लो, किसी को ऊंचाई मान लो, 3 × 4, 3 चौक 12 और 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो यह आएगा 6 और मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, लेकिन हमेशा क्षेत्रफल जो आता है वो आता है वर्ग सेंटीमीटर में या फिर वर्ग मीटर, जो भी आपकी यूनिट दे रखी है। ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो आपका त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन हमें इसका आधार पता है और कर्ण पता है, और हमें क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। इस कर्ण से तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन अब हमें कर्ण दे रखा है, कर्ण क्या है, AC। AC कितना दे रखा है, 10। आप इसका स्क्वायर करेंगे, वो मैंने कर लिया। AB क्या है, इसकी ऊंचाई मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे AB ही लिखूँगा। तो ये हो गया AB का स्क्वायर। BC का मतलब है आधार, और आधार मुझे दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर कर लिया। 10 का स्क्वायर बनेगा अपने पास 100, ये बनेगा अपने पास AB, और AB का स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाएंगे, और 6 चंग हो गया 36। 36 इधर ले लेंगे, अगर 100 में से आप 36 निकालोगे तो 64 बचेगा, तो ये मिलेगा 64, और ये हो गया अपने पास AB का स्क्वायर। 64 किसका वर्ग है, तो आप ये कह सकते हैं भाई 8 का वर्ग है। तो मेरे पास ऊंचाई आ चुकी है 8 और आधार मुझे पहले से पता है 6। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। 6 × 48 का आधा हो गया 24, तो ये इसका आंसर आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहीं भी अगर कोई चीज़ नहीं दे रखी है तो आप इस तरीके से उसको निकाल के कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो 13 सेंटीमीटर की है, तो सबसे छोटी भुजा आपको बतानी है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण, वो हमें ये दे रखा है 13, तो मैंने इसमें मान लिया कि सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 13। ये एक भुजा ये हो गई, मान लिया A, और ये दूसरी मान ली मैंने B। हमें दे रखा है पहले परिमाप। परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का जोड़, तो तीनों भुजाओं का जोड़ कितना दे रखा है? वो 30 दे रखा है। तो 30 का कैसे निकालेंगे? इसमें सबसे बड़ी भुजा 13 है, फिर एक भुजा इसके अंदर A है और तीसरी भुजा इसमें हमने B मानी है। टोटल मिला के कितना है? 30। अगर आप इसमें से निकाल लेंगे तो ये मिलेगा A + B बराबर 30 में से आप 13 निकालोगे तो ये बचाएगा 17। यानी इन दोनों भुजाओं का जो जोड़ है वो कितना है? 17। अगली बात, हमें दे रखा है इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है? ये भी अपने पास 30 वर्ग सेंटीमीटर है और समकोण त्रिभुज है ये। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है इसमें? B, ऊंचाई कितना है? A, तो ये मिलेगा A गुणा B। तो ये बराबर में 30 है, तो A और B की वैल्यू कितनी हो गई? A गुणा B बराबर 30 दूनी 60। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढना है कि जिनको जोड़ने पे आप 17 बना लें और जिनकी गुणा करने पे 60 बना लें। तो भाई 12 पंजे होते हैं 60, 12 पंजे 60, और 12 और 5 कितने हो गए? 17। तो 12 पंजे 60, 12 5 17। तो इसमें से एक भुजा आपकी 12 है, चाहे किसी को मान लें आप, ये 12 है और ये आपकी 5 है। आपसे पूछा सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो सबसे छोटी भुजा है अपनी 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में आते हैं, सब इसी का खेल है। अगर समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है तो आप इन्हीं फार्मूले से सबको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:4:3 है और इसका जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। भुजाएं हमें दे रखी हैं 5, 4 और 3 में। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 5। तो अनुपात हमारे पास दे रखा है कि 5x अनुपात में है, तो आप x, y, z कुछ भी इसके साथ में जोड़ सकते हैं। अगली भुजा कितनी है? 4x, और अगली कितनी है? 3x। ये आपका अनुपात दे रखा था 5, 4, 3। परिमाप हमें इसका दे रखा है 24। तो सबसे पहले तो आप परिमाप पर पहुंचेंगे। भाई परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो 5x, 4x और 3x, 5, 4, 9, 3, 12, और 12x की जो वैल्यू दे रखी है वो मुझे दे रखी है 24। तो एक x की वैल्यू कितनी हो गई? 2, 12 दूनी 24। इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, तो आप इसमें सब में 2 लगा देंगे। तो 5 में अगर आप 2 से गुणा करेंगे, 5 में x से गुणा करेंगे, x की वैल्यू 10, 2 है, तो 5 दूनी 10। यानी पहली भुजा कितनी है आपके पास? 10। दूसरी कितनी है? 4 दूनी 8। तीसरी कितनी है? 3 दूनी 6। समकोण त्रिभुज है, क्लियर बात पता है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा का तो इसमें कोई रोल है नहीं। आपसे पूछा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इनमें एक आधार है, एक इसमें ऊंचाई है, तो ये हो गया 8 गुणा 6, 8 छंग 48, और 48 को आप 2 से निपटाओगे तो ये आएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। बस हो गया आपका काम। तो इस टाइप से अनुपात में अगर दे रखे हैं तो आप इसी अंदाज से करने हैं। बहुत छोटे बेसिक मासूम सवाल हैं, आप भी इनको इसी मासूमियत के साथ करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी, और ट्रिक बनती है आपकी कॉन्सेप्ट से और प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे आप ट्रिक खुद बना देंगे। कोई ट्रिकबाजी नहीं है, सीधे आप पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। जितनी आपने प्रैक्टिस कर ली आप खुद फटाक से आंसर बता देंगे, और वही ट्रिकें बन जाती हैं आगे चलकर। और ये ट्रिक जब भी काम में आती है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो आपसे इसका पूछा है परिमाप। और अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 216 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाओं में 3:4:5 का अनुपात है। तो आपको बताना है कि इसका परिमाप क्या होगा। भुजाएं हमें दे रखी हैं अनुपात में, वो अनुपात कौन सा है?
3x, अगला कितना है 4x और अगला कौन सा है 5x। पहले तो आप ये चेक करेंगे कि ये त्रिभुज हमारा समकोण है भी या नहीं। क्या बताया था मैंने, सबसे बड़ी भुजा का योग 5 पंजे 25 और सबसे दो छोटी भुजा बची हैं उन दोनों का देखेंगे 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25। अगर ये है तो समकोण है, बात हो गई खत्म। अब क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसमें 216 और क्षेत्रफल होता क्या है अभी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसको आप आधार माने, इसको ऊंचाई माने, कोई दिक्कत नहीं। ये मिलेगा 3x और ये मिलेगा 4x बराबर कितना है 216। पहले आप इसको काट लें, अगर आप इसको 2 से काटोगे तो ये 2 बार चला जाएगा, तो ये बनाएगा 3 दूनी 6 और x की गुणा हो गई x² और ये मिलेगा 216। अगर आप इसको 6 से काटेंगे तो ये x² की वैल्यू आ गई 36। अगर x² की वैल्यू 36 है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई x की वैल्यू जो है वो 6 है। और हमसे पूछा परिमाप, और परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। तो आप पहले तीनों भुजाएं जोड़ लें, 3 ये है, 4 ये है, 5 है, तो 5x और 4 9x, 9 3 12x, तो ये हो गया 12x। और x की वैल्यू अभी आपने निकाली है 6 है, तो 12 छंग कितना हो गया 72। तो इसका जो परिमाप आएगा ये आएगा 72 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान। अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि समकोण है या नहीं है तो आपको चेक कर लेना है, बड़ी भुजा का स्क्वायर और इन दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ के देखेंगे, अगर इसके इक्वल है तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। और उसने अगर कह दिया है कि भाई समकोण त्रिभुज है, फिर तो आपको देखना ही नहीं है, बस दोनों छोटी भुजाएं देखनी, बड़ी से कोई मतलब नहीं है। बस निकाल लिया हमने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। समबाहु का मतलब है समान भुजाओं वाला, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उस त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु का मतलब है सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो आप एक त्रिभुज यहाँ बना लें जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। ये हो गया अपने पास समबाहु त्रिभुज। अगर ये वाली भुजा मैंने ए मानी है तो आपको ये भुजा भी ए लेना पड़ेगी और ये भी आपको लेना पड़ेगी ए। बस ये हो गया समबाहु त्रिभुज है, भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी इसके बराबर होंगे। इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, क्योंकि जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180, तो ये भुजाएं बराबर हैं तो इसके कोण भी बराबर होंगे, तो ये हो गया 60 डिग्री का। कभी कभी एग्जाम में कोण भी दे देते हैं कि प्रत्येक कोण इतने का है और आपको इसका क्षेत्रफल या परिमाप जो भी पूछा है बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखा है। अगर आपसे ये कहा जाए ये है समबाहु त्रिभुज, लिख ले रहे हैं यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज। अब इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं, इसके क्या क्या फार्मूले होंगे। तो समबाहु त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 और इंटू भुजा का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है एक। और अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप तो सबका ये होता है कि भाई तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज से मतलब समबाहु की बात हो रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का जोड़ ए कितना हो गया 3a। बस ये 2 फार्मूले छोटे से इसमें और हैं, हालांकि फार्मूले तो इसके अंदर और भी हैं, लेकिन अभी बस आपको इतना ही देखना है। अब इसके सवाल हम देखेंगे, किस किस टाइप के सवाल आएंगे वो सारे हम इसी से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। हमें भुजा दे रखी है और भुजा कितनी है 4√3। आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो भी क्षेत्रफल का फार्मूला ऊपर साफ साफ लिखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 और बटे में 4 इंटू a²। बार बार आपको नहीं लिखना है, फिलहाल आप एक बार यहाँ लिख लें। तो √3 4 से तो आपको कोई मतलब है नहीं, और a कितना है 4, तो इसको आप 2 बार लिखेंगे, इसको भी 2 बार लिखेंगे, तो ये हो गया 4 गुणा में 4 गुणा में √3 और गुणा में √3। स्क्वायर है तो मैंने 2 बार लिख लिया। इस 4 से बड़े प्यार से इस 4 को काट लेंगे और ये हो गया अपने पास 4। अच्छा, √3 की गुणा √3 से करोगे तो 3 आएगा, और इस 3 की गुणा 4 से करोगे 3 चौक 12, और एक अंडर अपने पास ये है, तो कुल मिलाकर इसका क्षेत्रफल आ गया 12√3 वर्ग सेंटीमीटर। बस हो गया ये काम। बिल्कुल बेसिक और आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी आपको भुजा बतानी है। भाई क्षेत्रफल हमें दे रखा है √3,
√3 वर्ग सेंटीमीटर। जिसकी भी चीज़ वैल्यू दे रखी है आपको उसी का फार्मूला लगाना है। क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटे में 4 और इंटू a स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, √3 हमें दे रखी है, बराबर में ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर, और ये जो 4 है आज नीचे है इधर ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ कुछ है नहीं, 1 है तो 4 एकम 4। अगर a स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आप बता सकते हो a की वैल्यू कितनी है, 2, और a क्या है, a है इसमें भुजा, तो इसकी भुजा कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। हो गया, बिल्कुल आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आपको परिमाप बताना है। हमें दे रखा है क्षेत्रफल, तो सबसे पहले तो आप क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल कितना है, 400√3, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, √3 बटे में 4 इंटू a स्क्वायर, और ये दे रखा है 400√3, बराबर में ऊपर ऊपर से कटेगा तो √3 से √3 खत्म, यहाँ मिलेगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 400 और गुणा में 4। अगर आप a निकालना चाहें तो 400 किसका वर्ग है, 20 का, और 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो हमने ये देख लिया कि जो इसकी भुजा है ये है 40 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है इस त्रिभुज का परिमाप, और परिमाप क्या होता है कि 3 बार भुजा की आपको गुणा करने लिए, यानी प्रत्येक भुजा अगर 40 की है तो ये हो गया 3 इंटू a, तो बस 3 गुणा और a की वैल्यू कितनी आई है, 40। बहुत आसान सवाल कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो है 120 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के किसी बिंदु से अभ्यंतरों की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है √3, 2 √3 और 5 √3, तो इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। अब ये इस टाइप के सवाल अगर कहीं आ जाए तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभ्यंतर ये क्या है और कहाँ से कहाँ तक ये होता है। तो मान लो ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये हमने फिर से बना लिया यहाँ पे। ये अभ्यंतर का मतलब है इसके एक बिंदु से ये वाले से यहाँ की लंबाई, इस बिंदु से आपकी सीधी ये लंबाई, और इस बिंदु से आपकी ये वाली लंबाई। ये जो आपको लंबाइयाँ दे रखी हैं ये आपको दे रखी हैं √3, 2 √3 और 5 √3। तो हमें पहले तो भाई इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमें तो क्षेत्रफल चाहिए, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये वाली भुजा पता होना चाहिए कि जब तक आपको ये भुजा पता नहीं होगी जब तक आप क्षेत्रफल निकाल नहीं पाएंगे। और हमें भुजा पता नहीं है बल्कि इनकी लंबाइयाँ दे रखी हैं, इसकी लंबाई दे रखी है, इसकी दे रखी है और इसकी दे रखी है। तो मैंने ये मान लिया कि इनके जो अभ्यंतर की लंबाई है, मान लो ये पहले वाले की मैंने L1 मान ली, दूसरे वाले की मैंने L2 मान ली और तीसरे वाले की L3 मान ली। तो अगर आपको इसकी भुजा अभ्यंतर की लंबाई दे रखी है और आपको त्रिभुज की भुजा A चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ये होता है L1 पहले वाले की, L2 दूसरे वाले की, L3 तीसरे वाले की, और आपको यहाँ गुणा करनी है इसमें 2/√3 से। बस इतना काम करने के बाद आपको भुजा पता लग जाएगी, और भुजा अगर आपको पता लग गई तो आप क्षेत्रफल निकलवाए वो भी निकालेंगे, परिमाप निकलवाए वो भी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे भुजा निकालनी है। A बराबर L1 कितना है, केवल √3, L2 कितना है, 2 √3, और L3 कितना है, 5 √3, और ब्रैकेट इसकी हम बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे 2/√3। बस सीधे आपको जोड़ना है और कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 5 √3 और 2 √3, 5 और 3 हो गया 7, 1 √3 ये बन गया 8। तो टोटल बना अपने पास 8 √3, और गुणा में चल रहा है अपने पास 2 √3। तो ये कैंसिल करेंगे तो 8 दूनी 16, तो ये भुजा कितनी आ गई, 8 दूनी 16। अब आपसे पूछा है अगर परिमाप, तो वही परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, सीधा आपका आंसर। परिमाप बराबर क्या होगा, 3 गुणा a। तो 3 और a की वैल्यू आपको पता ही है 16, तो 16 3 बना 48 सेंटीमीटर। हो गया आपका आंसर। क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा है तो क्षेत्रफल वाले फार्मूले में यहाँ आप लगा देंगे 16, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, जैसे इसी में देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि भी क्षेत्रफल आपसे पूछ ले, इसी में आपको चेक करना है। क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि भाई √3 अपॉन में 4 और भुजा कितनी आई है 16, इसको 2 बार लिखना था, बात खत्म। ये हो गया √3 गुणा में 16 गुणा में 16, और नीचे कितना है इसके 4,
4 से काटोगे 4 बार, 16 चौक 64, तो ये निकल कर आया अपने पास 64√3। तो इसका ये तो हो गया क्षेत्रफल, और जो अभी आपने परिमाप निकाला था वो कितना आया था 48। बस जो भी आपसे पूछा है आप दोनों चीज़ें निकाल पाएंगे। लेकिन अभ्यंतर आपको अगर दे रखे हैं तो आपको भुजा कैसी निकालनी है वो आपको इसका फार्मूले का ध्यान रखना है। इसको आप लिख लें अपनी कॉपी में, आगे आपका काम आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अभी हमने देखा कि समकोण अगर त्रिभुज है तब हम कैसे करेंगे, और समबाहु त्रिभुज है तब हम कैसे करेंगे। अब अगले नंबर आता है अपना विषम बाहु त्रिभुज का। विषम बाहु का मतलब है सारी भुजाएं विषम अलग अलग होना चाहिए, यानी उनकी लंबाई सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। समकोण भी नहीं बनेगा क्योंकि उसमें बड़ी भुजा का स्क्वायर करके और 2 छोटी भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ोगे तब भी आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में अगर मान लो अपने पास ये कोई त्रिभुज है, अभी अलग अलग है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है किसी के साथ में, ठीक है, इस टाइप का त्रिभुज दे रखा है। तो इसमें एक भुजा मान लो ये ए है, ये दूसरी भुजा इसकी बी है और तीसरी भुजा इसकी सी है। तो हम इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल या परिमाप को कैसे निकालेंगे। परिमाप तो भी सबका एक ही है, तीनों भुजाओं का जोड़ है। तो विषम बाहु त्रिभुज अगर आपका दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे एक विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले तो हम इसका निकालेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होगा a + b + c, और ये ए बी सी क्या है, आप यहाँ छोटा सा एक डायग्राम भी बना सकते हैं इस टाइप से। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है किसी के साथ में। तो ये मैंने ए माना है, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। तो ये तो हो गया इसका परिमाप, a + b + c। फिर इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आपको पता है कि अभी आधा परिमाप, और अर्ध परिमाप का मतलब है आधा, और पूरा कितना अपने पास a + b + c। तो इसका आधा कर लो, a + b + c, और इसका जब आधा करोगे तो ये आ गया अपने पास 2। और अर्ध परिमाप को हम किससे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इसको s से। तो आपको यहीं लिख लेना है अर्ध परिमाप s बराबर, क्योंकि ये s का भी काम है। तो s की वैल्यू क्या हो गई, a + b + c और बटे में 2। अगर आपसे पूछा जाए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये थोड़ा सा लंबा फार्मूला है, ये आपको याद करना है। क्या फार्मूला अभी इसका, √s। s क्या बनाया, a + b + c का आधा, s - a, s - b और s - c। ये आपके त्रिभुज का फार्मूला है क्षेत्रफल का। तो इसमें भी वही बात है। अब देखेंगे इस पर हम सवाल कैसे कैसे सवाल आएंगे और कैसे उसको करेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर, और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर हैं। अगर 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटनी हो तो हमें टोटल कितना खर्चा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसमें हमारे पास ए दे रखा है 20 मीटर है, बी हमें दे रखा है 21 मीटर है, और हमें सी पता है 29 मीटर है। तो सबसे पहले तो हम s निकालेंगे। s क्या होता है, इन तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा। तो ये हो गया 20, और ये हो गया 21, और ये हो गया 29, और इसका आधा भी आपको कर लेना है। तो आधा कर लें तो ये कितना बनाएगा अपने पास, 30 और 20 70 बन जाएगा। तो जो s की वैल्यू आ गई, ये आ गई अपने पास 35। ठीक है, s निकल आया। हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने आपको फार्मूला लिखाया कि अगर कोई विषम बाहु त्रिभुज है तो उसका फार्मूला बनाएगा s - a, s - b और s - c। सबसे पहले आप लिखेंगे s की वैल्यू कितनी है 35 गुणा s - a। इस 35 में से आपको 20 घटाना है तो बचेगा 15। अगली बार s - b, इस 35 में से आपको 21 निकालना है तो बचेगा अपने पास 14। s - c, इस 35 में से आपको 29 निकालना है, बचेगा अपने पास 6। हो गया आपका काम। अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, आप इसकी गुणा मत कर लियो, क्योंकि गुणा करोगे फिर आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप इसको तोड़ेंगे बड़े आराम के साथ। तो हम क्या करें, इसको 35 को तो ऐसे ही लिखा रहने दें। ये बना अपने पास 35, और इसको लिखेंगे 15 को 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 होते हैं, और इसको लिखेंगे हम 7 गुणा 2। 6 को आप 6 लिखा रहने दें तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चाहे तो आप 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं ठीक ठाक तरीके से, 2 गुणा 3। मैंने क्या करा, 35 को 35 रहने दिया,
15 को मैंने 3 गुणा 5 कर लिया, 14 को मैंने 7 गुणा 2 कर लिया, 6 को मैंने 2 गुणा 3 कर लिया। अब मुझे इसका अंडर रूट चाहिए। तो देखो 35 एक बार तो यहाँ पर है और इन दोनों को मिला के एक बार 35 मेरा यहाँ पर है। अगर ये 2 बार है अंडर रूट के अंदर तो बाहर एक बार लिखा जाएगा। तो इस 35 का काम हो गया यहाँ पर। 3 हम देखेंगे, 3 अपना एक बार तो यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है। 2 बार अगर अंडर रूट में है तो बाहर एक बार लिखा जाएगा, हो गया इसका काम। 2 देखेंगे, 2 ये 2 बार है तो बाहर कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार। बस हो गया आपका काम। 35 दूनी 70 और 70 तीन 210। तो इसका जो क्षेत्रफल आया ये आया 210 वर्ग मीटर। अब जो खर्चा हमें दे रखा है वो 9 रुपये के हिसाब से इसमें लगाया है इन्होंने। तो आप इसमें 9 से गुणा कर लें तो ये मिलेगा 210 और गुणा में 9। तो ये आप गुणा करेंगे 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। 1890 रुपये में आपका खेत की फसल काट दी जाएगी और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं अगर विषम बाहु दे रखा है तो आपको बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये छोटा हो जाएगा। ये मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, इसमें कोई भी स्टेप गायब नहीं करी है। आप समझ लें, आराम से प्रैक्टिस करें तो शॉर्ट भी इसको कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।